हाँ जी दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ में। अपना टॉपिक जो है वो प्रदीप्ति का चल रहा था और प्रदीप्ति के चैप्टर के अंदर पिछली क्लास में अपन ने हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का एक टाइप जो मरकरी ऑर्गन लैंप है उसको देख लिया था। तो मरकरी वेपर लैंप में अब अपना अगला जो टॉपिक है वो अपन पढ़ने वाले हैं, यानी मरकरी ऑर्गन टंगस्टन लैंप। मरकरी ऑर्गन टंगस्टन लैंप अपन पढ़ने वाले हैं। मरकरी ऑर्गन टंगस्टन लैंप को शॉर्ट में MAT लैंप बोला जाता है। MAT लैंप यानी मरकरी ऑर्गन टंगस्टन लैंप। इस लैंप की बात है अपन को ये ध्यान रखनी है। देखो इसके नाम से पता चल रहा है कि इस लैंप के अंदर मरकरी यानी पारा प्लस ऑर्गन गैस भरी जाती है और इसके अंदर एक एलिमेंट लगाया जाता है जो किस धातु का होगा, टंगस्टन का होगा। तो ये अपन पढ़ने वाले हैं। तो इस लैंप की सारी रिलेटेड बातें अपन देखने वाले हैं, जिससे इसके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये अपन देखने वाले हैं। तो देखो इस लैंप की जो संरचना है, यानी इस लैंप की संरचना जो है, इसकी संरचना जो है वो मरकरी ऑर्गन जो लैंप अपन ने पढ़ा है, मरकरी ऑर्गन लैंप जो पढ़ा है उसके समान होती है। यानी MA लैंप जो अपन ने पढ़ा है उसके समान होती है। तो ये आपको याद रखना है कि मरकरी ऑर्गन टंगस्टन लैंप जो है इसकी संरचना मरकरी ऑर्गन लैंप यानी MA लैंप जो है इसके समान होती है। और इससे बात पूछी जाती है कि इस लैंप के अंदर फिलामेंट किस धातु का होता है, तो इसका फिलामेंट जो है ये टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन का इसका फिलामेंट बना होता है। और इसकी अलग बातें क्या है, यानी मरकरी ऑर्गन लैंप से इसकी अलग बातें क्या है, तो ये अपन को ध्यान रखना है कि मरकरी ऑर्गन जो लैंप है इसके अंदर 3 इलेक्ट्रोड होते थे जो 2 मुख्य इलेक्ट्रोड कहलाते थे और एक सहायक इलेक्ट्रोड कहलाता था। सहायक इलेक्ट्रोड को स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। यानी इसके अंदर स्टार्टिंग जो इलेक्ट्रोड है, स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड की जगह जो है इसके अंदर एक थर्मल स्विच होता है। एक थर्मल स्विच होता है, यह आपको याद रखना है। टेम्परेचर के अनुसार ये प्रचालित होता है, तो इसकी ये बात भी आपको याद रखनी है। अगली बात इसकी ये है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यानी मरकरी ऑर्गन टंगस्टन लैंप है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये लैंप जो है AC सप्लाई प्लस DC सप्लाई दोनों पर ये प्रचालित हो जाता है। तो ये इसकी बात आपको याद रखनी है। दोनों सप्लाई पर ये लैंप जो है ये प्रचालित हो जाता है। और इसकी मुख्य बातें ये है कि ये जो मरकरी ऑर्गन टंगस्टन लैंप है इसका कितने वाटेज तक बनाया जाता है, तो ये जो है 300 से 500 वाटेज तक ये जो है बनाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखो मरकरी ऑर्गन टंगस्टन लैंप अपन पढ़ रहे थे, शॉर्ट में इसको MAT बोलते हैं। ये किसका प्रकार है, तो आपको ध्यान रखना है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का ये प्रकार है। और इसकी संरचना जो है वो मरकरी ऑर्गन लैंप के समान होती है। MA जो लैंप होता है उसके समान होती है। इसके अंदर फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन धातु का होता है। इसमें स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड की जगह एक थर्मल स्विच प्रयोग किया जाता है जो टेम्परेचर के अनुसार प्रचालित होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी ये है कि ये AC और DC दोनों प्रकार की सप्लाई पर प्रचालित हो जाता है। और ये लैंप जो है 300 से 500 वाटेज तक ये लैंप बनाया जाता है। और देखते हैं इसकी कुछ मुख्य बातें ये है कि इसके अंदर जो स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव होता है, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव नहीं पाया जाता है। यानी अपन जो है MA प्रकार का जो लैंप है उससे तुलना करते हुए चल रहे हैं। जो मरकरी ऑर्गन लैंप है इसके अंदर स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव होता है, जबकि मरकरी ऑर्गन टंगस्टन जो लैंप है यानी MAT जो लैंप है इसके अंदर स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव नहीं पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसका जीवन काल जो है वो उच्च होता है। जीवन काल इसका उच्च होता है। जीवन काल इसका अधिक होता है। और इसकी कुछ बातें हैं कि इसका उपयोग जो है वो सजावटी प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। सजावटी प्रकाश व्यवस्था के अंदर इसका उपयोग किया जाता है।
और इसकी कुछ बातें थी, जो लास्ट इसकी अंतिम बात ये है कि ये जो है प्रारंभ में, ये लैंप जो है प्रारंभ में उद्दीप्त लैंप यानी इनकैंडिसेंट जो लैंप है उद्दीप्त लैंप के समान कार्य करता है। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। वापस देख लेते हैं अपन। मरकरी ऑर्गन टंगस्टन यानी एमएटी लैंप अपन पढ़ने वाले हैं, और एमएटी लैंप की संरचना जो है वो मरकरी ऑर्गन लैंप के समान होती है। इसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का लगाया जाता है, और टंगस्टन धातु का इसके अंदर फिलामेंट लगाया जाता है। इसमें स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड की जगह यानी एमए जो लैंप है इसके अंदर 3 इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। 2 इलेक्ट्रोड मुख्य इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, एक सहायक इलेक्ट्रोड या स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो एमएटी लैंप जो है इसमें स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड की जगह एक थर्मल स्विच होता है, यानी ये जो है स्विच टेम्परेचर पर प्रचालित होने वाला है। लैंप की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई पर प्रचालित हो जाता है। ये लैंप जो है 300 से 500 वाटेज तक बनाए जाते हैं। इस लैंप के अंदर स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव नहीं पाया जाता है। इस लैंप का जीवन काल उच्च माना जाता है। सजावटी प्रकाश व्यवस्था में इनका प्रयोग किया जाता है। प्रारंभ में ये लैंप जो है उद्दीप्त लैंप के समान कार्य करते हैं। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब इसकी कार्यप्रणाली समझते हैं और इसके लैंप से रिलेटेड देखते हैं अपन ये किस बातें की समझते हैं। देखो यहां से समझो आप कि ये इसका जो लैंप का जो है केप है, और ये इसके नीचे का हिस्सा है जो अपन लैंप मानते हैं, और इसके अंदर ये इसका एलिमेंट होता है। यहां से इसका एलिमेंट निकलता है। देखो यहां से ये इसके 2 टर्मिनल होते हैं जो होल्डर में फिक्स करने के बाद में लगाए जाते हैं। सॉरी, इसके अंदर जो केप होगा वो एडिसन स्क्रू टाइप का केप होगा इस प्रकार का, जिसके अंदर बाहर की तरफ चूड़ियां बनी हुई होती है। तो एक ऊपर एक इसके टर्मिनल होता है, एक हिस्सा यहाँ पे होता है। ये यहां से इसके अंदर जो है आपको ये याद रखना है कि इस एमएटी जो लैंप है इसके अंदर किसी प्रकार का चोक और कैपेसिटर प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके ये जो 2 टर्मिनल है ये इस प्रकार से आएंगे, और यहाँ पे एक इसके अंदर एक अन्य कांच की ट्यूब होगी जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होंगे। एक इलेक्ट्रोड इसमें इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रोड जो है यहाँ से होते हुए इस प्रकार से जुड़ेगा। तो ये इस प्रकार से इस लैंप के अंदर इलेक्ट्रोड जुड़े हुए होंगे। अब इसी इलेक्ट्रोड के साथ में यहां से जो है इसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है इस प्रकार से, और ये फिलामेंट होते यहाँ पे एक स्विच होता है, ये इस प्रकार का स्विच होता है, और ये स्विच जो है इससे जुड़ा हुआ होता है, इस दूसरे वाले टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है, और ये दूसरा जो टर्मिनल है ये यहाँ पे फिलामेंट के इस टर्मिनल पे जुड़ा हुआ। तो अब अपन समझते हैं। देखो सबसे पहले ये जो इसके जो टर्मिनल है यहां से इसमें सप्लाई दी जाएगी। वो सप्लाई जो है एसी भी हो सकती है और डीसी भी हो सकती है। इसमें ये केप लगा रखा है लैंप का जो होल्डर में फिक्स करने के लिए आता है, जो एडिसन स्क्रू टाइप का केप होगा। और इसके अंदर जो है ये फिलामेंट के लिए जो है एक अंदर एक अलग से कांच की ट्यूब होती है, जिसके अंदर जो है आपके मरकरी प्लस ऑर्गन गैस भरी जाती है। मरकरी प्लस ऑर्गन को भरा जाता है, और ये जो बाहरी ये फिलामेंट जो लगा है ये अपने टंगस्टन का फिलामेंट होता है। टंगस्टन का ये एक फिलामेंट होता है। ये 2 इसके इलेक्ट्रोड जो मुख्य इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, और ये जो स्विच है ये स्विच कहलाता है थर्मल स्विच। ये थर्मल स्विच कहलाता है, थर्मल स्विच ये कहलाता है। इसके बाद में ये जो इसका बाहरी हिस्सा बचा हुआ है अंदर की ट्यूब को छोड़ के, ये जो बाहरी हिस्सा वो बचा हुआ है, इस हिस्से के अंदर जो है अपन भर देते हैं नाइट्रोजन प्लस इसके अंदर ऑर्गन का मिश्रण भरा जाता है। नाइट्रोजन प्लस ऑर्गन का मिश्रण वाला भरा जाता है। कार्य प्रणाली समझते हैं। जैसे ही यहां से सप्लाई ऑन करेंगे, सप्लाई ऑन करने पर इसके अंदर मरकरी और ऑर्गन गैस भरी है, और ये इलेक्ट्रोड दूर स्थित होने की वजह से इसमें गैस डिस्चार्ज प्रक्रिया उत्पन्न नहीं हो पाएगी। गैस डिस्चार्ज प्रक्रिया उत्पन्न नहीं होगी तो ये लैंप जो है प्रकाशित नहीं होगा। लेकिन इसके लिए इसके अंदर गैस डिस्चार्ज प्रक्रिया उत्पन्न कराने के लिए क्या करते हैं, इसके नीचे की तरफ ये एक एलिमेंट एक फिलामेंट लगा देते हैं। ये फिलामेंट जो है अपने टंगस्टन
टंगस्टन धातु का होता है। प्रारंभ में ये लैंप जो है ये टंगस्टन का लैंप प्रकाशित होता है, सॉरी ये टंगस्टन का फिलामेंट जो है ये प्रकाशित होता है। तो प्रारंभ में ये लैंप जो है ये टंगस्टन के फिलामेंट के अनुसार प्रकाश उत्पन्न करता है। तो टंगस्टन का फिलामेंट आपको पता है कि ये उष्मा के साथ में प्रकाश भी उत्पन्न करता है, यानी प्रकाश के साथ में ये उष्मा को भी उत्पन्न करेगा। तो उष्मा उत्पन्न होने की वजह से इसके अंदर ये गैस डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया जो है ये प्रारंभ होने लग जाएगी। जब ये गैस डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया इसके अंदर प्रारंभ हो जाएगी तो ये जो थर्मल स्विच लगा हुआ है ये एक फिक्स टेम्परेचर पर सेट किया जाता है, यानी उस तापमान तक ये इस लैंप का टेम्परेचर हो जाएगा। तो वहां पर ये थर्मल स्विच जो है ये ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही क्या होगा कि ये एलिमेंट का जो ये इतना हिस्सा जो बच रहा है ये हिस्सा जो है कार्य करना बंद कर देगा, और ये जो बाकी का हिस्सा, ये इधर का हिस्सा जो बच रहा है ये इस इलेक्ट्रोड के लिए चोक का कार्य करने लग जाएगा। ये इलेक्ट्रोड जो है चोक का कार्य करने लग जाएगा, और ये लैंप जो है अंदर की ट्यूब जो है इसके अंदर से प्रकाश उत्पन्न करने लग जाएगा गैस डिस्चार्ज प्रक्रिया प्रारंभ होने के कारण। तो ये था अपना मरकरी ऑर्गन टंगस्टन लैंप। तो इससे रिलेटेड कोई आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मरकरी ऑर्गन टंगस्टन लैंप एमएटी इसको बोलते हैं। संरचना इसकी मरकरी ऑर्गन एमए लैंप के समान होती है। इसमें फिलामेंट होता है जो टंगस्टन धातु का होता है। मैं इस फिलामेंट की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड की जगह एक थर्मल स्विच होता है, जो यहाँ पे एक थर्मल स्विच लगा हुआ है। ये एसी और डीसी दोनों पर प्रचालित हो सकता है। मुख्य बात इसकी ये है 300 से 500 वाटेज तक ये बनाया जाता है। इसके अंदर स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव नहीं पाया जाता है। इस लैंप का जीवन काल कुछ होता है। सजावटी प्रकाश व्यवस्था में इसका उपयोग किया जाता है। प्रारंभ में ये उद्दीप्त लैंप के समान कार्य करता है। प्रारंभ में देखो ये टंगस्टन लैंप इसका प्रकाश देता है, यानी उद्दीप्त लैंप यानी इनकैंडिसेंट लैंप में क्या होता था, ये टंगस्टन लैंप होता था और ये प्रकाश उत्पन्न करता था। तो प्रारंभ में ये इसमें टंगस्टन का जो फिलामेंट है ये प्रकाशित होगा, इसलिए ये प्रारंभ में उद्दीप्त लैंप के समान कार्य करता है। जब ये गैस डिस्चार्ज प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इस लैंप का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो थर्मल स्विच ओपन हो जाता है, और ये अंदर की जो ट्यूब है जिसके अंदर मरकरी और ऑर्गन भरी हुई है, ये अंदर की ट्यूब जो है दोनों मुख्य इलेक्ट्रोड की वजह से ये प्रकाश उत्पन्न करने लग जाती है, जिसका प्रकाश बहुत तेज होता है। तो ये था अपना मरकरी ऑर्गन टंगस्टन लैंप। लैंप के अगले प्रकार पे चलते हैं। तो ये भी आपको जो है रिवाइज करना है अच्छे से, पूरी चीजें इसकी याद रखनी है। एग्जाम में इन्हीं बातों से जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। और अगला प्रकार जो है वो है अपना हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का अगला टाइप जो होता है, यानी इसके अंदर 3 प्रकार होते हैं हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप के, एमए, एमएटी और एमवी। तो एमए यानी मरकरी ऑर्गन, एमएटी मरकरी ऑर्गन टंगस्टन, दोनों लैंप अपन देख चुके हैं। और अगला अपना जो प्रकार है वो है एमवी लैंप। एमवी लैंप को शॉर्ट में पूरे नाम में इसका एमवी का जो पूरा नाम है ये है मरकरी वेपर लैंप। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है और इसको समझना है। किसका प्रकार है ये? गैस डिस्चार्ज लैंप का जो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का तीसरा ये टाइप है मरकरी वेपर लैंप। तो इसकी कुछ मुख्य बातें हैं ये अपन देखते हैं। तो इस मरकरी वेपर लैंप की जो संरचना है, इसकी संरचना एमए लैंप के समान होती है। एमए लैंप आपको पता है मरकरी ऑर्गन लैंप के समान होती है। दूसरी बात इसकी याद रखनी है कि इसके अंदर एक डिस्चार्ज ट्यूब प्रयोग की जाती है। डिस्चार्ज ट्यूब प्रयोग की जाती है। और इसकी कुछ मुख्य बातें ये है कि ये कितने वाटेज तक बनाए जाते हैं। तो ये लैंप जो है 80 से 125 वाटेज तक ये लैंप बनाए जाते हैं। 80 से 125 वाटेज तक ये लैंप बनाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इनके लैंप का जो केप होगा वो बायोनेट प्रकार का केप होगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि जो लैंप 200 वाट से अधिक होते हैं उनके अंदर एडिशन स्क्रू टाइप का केप प्रयोग किया जाता है, जबकि 200 वाट से कम के जो केप लैंप होते हैं उनके अंदर बायोनेट केप प्रयोग किया जाता है। दूसरी इसकी अगली बात जो है ये है कि इसकी प्रकाश दक्षता जो है, इसकी प्रकाश दक्षता जो है ये उच्च होती है। प्रकाश दक्षता इसकी
हाई होती है, तो इसीलिए इसको जो है बड़े क्षेत्रों में इनको प्रयोग किया जाता है, जैसे उद्योगशालाओं में, तो इनमें प्रयोग इनको किया जाता है, चौराहों पे। तो यहीं पे लिख देते हैं अपन, इनका उपयोग जो है, उपयोग उद्योगशालाओं और चौराहों आदि पर इनका प्रयोग किया जाता है। और इसकी कुछ मुख्य बातें ये है कि इसके अंदर 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, 3 इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं, 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। इनके अंदर से आपको जो 3 इलेक्ट्रोड है, इसमें से 2 इलेक्ट्रोड मुख्य इलेक्ट्रोड कहलाते हैं और 1 इलेक्ट्रोड जो है ये सहायक इलेक्ट्रोड कहलाता है। सहायक इलेक्ट्रोड बोल दो या फिर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड बोल दो, बात एक ही है। वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखो, मरकरी वेपर लैंप अपन पढ़ रहे हैं, संरचना इसकी मरकरी ऑर्गन लैंप के समान होती है। डिस्चार्ज ट्यूब इसके अंदर एक प्रयोग की जाती है, जिससे इसकी प्रकाश दक्षता बढ़ जाती है और 80 से 125 वाटेज तक ये लैंप बनाए जाते हैं। प्रकाश दक्षता इनकी उच्च हो जाती है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो प्रयोग की जाती है। इनका उपयोग उद्योगशालाओं और चौराहों आदि पर हाई प्रकाश यानी अधिक प्रकाश के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड मुख्य इलेक्ट्रोड होते हैं, 1 इलेक्ट्रोड सहायक इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इसका और कोई मुख्य बातें नहीं है। और इसकी बात ये आपसे पूछी जा सकती है कि इसके लिए जो सप्लाई जरूरी है, यानी इसको प्रचालित करने के लिए जो सप्लाई चाहिए वो आपको एसी सप्लाई चाहिए, जबकि एमएटी जो लैंप था उसके लिए एसी और डीसी दोनों सप्लाई के अपन को दोनों सप्लाई से उसको चला सकते हैं। तो ये इसकी कुछ बातें थी मरकरी वेपर लैंप की। अब इसकी संरचना समझते हैं अपन, इस तरफ देख लेते हैं ये किस प्रकार से बना होता है। तो इस लैंप के अंदर आपको पता है कि बायोनेट केप प्रयोग किया जाएगा। तो बायोनेट केप में इधर बना लेता हूं, ये इधर बायोनेट केप है इसका, और ये इसका नीचे का एक लैंप है। बायोनेट केप है तो 2 होल्डर में कसने के लिए इसके अंदर इस प्रकार से पिन होगी। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि सही से दिख जाए आपको। गोल नहीं बना पाया हूं, थोड़ा ध्यान से समझिए। इसके अंदर यहाँ पे एक ट्यूब होती है जिसकी लंबाई आपसे पूछी जाती है, यानी ये जो ट्यूब होती है इसकी लंबाई कितनी होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ट्यूब की लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। तो ये ट्यूब होती है, एक पाइप जो होती है कांच की बनी होती है, क्राउन कांच जिसकी बोला जाता है। तो इसके अंदर इस प्रकार से यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा हुआ होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड जो है इसका यहां से होते हुए यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है, और यहाँ पे एक प्रतिरोध के साथ में ये तीसरा सहायक इलेक्ट्रोड होता है। यानी ये और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है ये तो मुख्य इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। ये जो है ये अपना कहलाता है सहायक इलेक्ट्रोड। ये जो ट्यूब बची हुई है अपनी, इस ट्यूब के अंदर जो है अपन, यानी इस ट्यूब के अंदर अपन जो है मरकरी प्लस ऑर्गन गैस भरते हैं। मरकरी प्लस ऑर्गन गैस इसके अंदर भरी जाती है। बाकी का हिस्सा जो बचा है इसके अंदर नाइट्रोजन और ऑर्गन का मिश्रण भर दिया जाता है। यहाँ पे ये हाई रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो अब इसकी कार्य प्रणाली बिल्कुल वैसे ही है जैसे मरकरी ऑर्गन लैंप की थी। तो आपने मरकरी ऑर्गन लैंप को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी आप जरूर देखें। तो इस लैंप यानी मरकरी वेपर लैंप और मरकरी ऑर्गन लैंप की दोनों की कार्य प्रणाली बिल्कुल सेम है। अंतर केवल इनमें यह है कि इसकी ये जो ट्यूब होती है ये 5 सेंटीमीटर लंबी और पतली होती है, जबकि जो मरकरी ऑर्गन लैंप था उसके अंदर ये जो है इस प्रकार से एक बड़ी ट्यूब होती थी, बड़े आकार लिए हुए होती थी। तो ये अपना मरकरी वेपर लैंप है। धन्यवाद।